नमस्कार, मेरा नाम है मोहनीश चौहान। प्रज्ञा वीडियोवल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके पहले मेरा भी कुछ परीक्षाएं चल रही थी, जैसे सीजीटीटी जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रही थी, मतलब पात्रता परीक्षा हो रही थी। तो उसमें मैं उसका तैयारी कर रहा था, तो इस वजह से काफ़ी दिनों से आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो यही वजह है, काफ़ी देरी आने की वजह से। तो चलिए आप लोग के लिए कुछ परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करता हूँ। तो आज का है, प्रयास विश्वविद्यालय कक्षा 11वीं प्रवेश हेतु लेटर एंट्री के माध्यम से कुछ अधिसूचना जारी किया गया है। तो आप लोग के सामने मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है प्रवेश संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। तो पहले हम उसका तिथियां का जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग को इसका डिटेल भी बताएंगे। तो यहाँ पर विवरण और तिथि समय दिया है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 21/6/2024। तो ये शुरुआत हो गया है। तो आज का तारीख है आपका 26 तारीख को मैं बना रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन पर भरने की अंतिम तिथि है 6/7/2024, रात 12 बजे तक चलेगा। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, जो कक्षा 10वीं पास कर चुके हैं, तो गणित, जीव विज्ञान या आर्ट जैसे विषय ले रहे, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे नियम दिए हुए हैं प्रयास विश्वविद्यालय में, वो आगे चल के भी बताऊंगा। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार, तो आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 तारीख अंतिम तिथि समाप्त होगा, उसके बाद यहाँ 7, 8, 9 तारीख तक आप लोग को समय दिया जाएगा। अपने फॉर्म में आवेदन सुधार कर सकते हैं या सेंटर भी बदलाव कर सकते हैं। प्रवेश हेतु प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 21/7/2024, दिन रविवार, प्रातः 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिंक, यहाँ पर कुछ लिंक दिया हुआ है, तो मतलब आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ ऑफलाइन आवेदन करने का कोई सुविधा नहीं है, केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और इसका वेबसाइट है eklavya.cgnic.in, एकलव्य की वेबसाइट में ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम आप थोड़ा सा अब डिटेल में जाते हैं। तो ये है, और ये कब जारी किया, 20/6/2024 को जारी किया गया है। और ये जो पूरा परीक्षाएं जो आयोजन करने के लिए जो विभाग है, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग है, इसी के माध्यम से ये पूरा प्रयास है, एकलव्य सब आयोजित करती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिखा है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रवेश नीति इनका, प्रयास विश्वविद्यालय योजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो जब से प्रयास विश्वविद्यालय शुरू हुआ था, तो वहाँ पर क्या होता था, 9वीं और 11वीं का बकायदा परीक्षा होता था। 9वीं 11वीं का भी होता था, कुछ सीटें उसमें भी भरे जाते थे। लेकिन समय के साथ इसको बदल दिया गया है, 11वीं को मेन एग्जाम से हटाकर सीधा केवल 9वीं से भरा जाता है। और जो भी 11वीं का जो पेपर हो रहा है, ये लेटर एंट्री के माध्यम से हो रहा है, मतलब बचा खुचा सीट को भरने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है, हम सीधा आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में कक्षा 11वीं में विभिन्न जाति वर्ग समूह अंतर्गत 148 सीटें रिक्त है। तो देखो, ये देखिए बहुत ही कम है, जो परिवर्तनशील है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है सीटों की संख्या। रिक्त सीटों पर प्रवेश एक प्रारंभिक परीक्षा लेटर एंट्री के माध्यम से होगा। ये छोटा सा एग्जाम होगा। 148 सीट क्या होता है, बहुत कम होता है। 1-2 सेंटर में ही परीक्षा आयोजित हो जाएगी। वैसे प्रयास विश्वविद्यालय का विवरण यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। तो वर्तमान में प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए राज्य में नामांकित प्रयास विश्वविद्यालय कक्षा 11वीं प्रवेश हेतु रिक्त सीट का वर्गवार जानकारी विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप विवरण दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने सब विषय के हिसाब से। कहीं पर जैसे कि बालक रायपुर गणित, तो आदिवासी अजय से कितना सीट खाली है, जैसे 60 सीट खाली है बालक के लिए। कन्या में शून्य है। पीवीटी ये विशिष्ट पिछड़ी जनजाति है, जैसे कमार बेगा ये सब आते हैं, और आते हैं बहुत सारे। बालक के लिए 8 है। फिर उसके बाद एससी है,
जैसे इसी में क्या सतनामी है, समाज जो भी है वो सब यहाँ पर आते हैं। बालक और 4 अन्य पिछड़ा वर्ग, बालक का 4 है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग लोग भी आते हैं, 4 दिए हैं। सामान्य के लिए भी 3 दिया गया है। और यहाँ पर योग, मतलब यहाँ पर रायपुर के लिए 26 सीट बनता है, ठीक है, टोटल। तो इसी तरह से बाकी बाकी जिले के जो भी प्रयास और सीट डाले हैं तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसका टोटल बनता है 148। तो इन प्रयास और सीट डाले में कक्षा 11 में अध्ययन विद्यार्थियों का संख्या परिवर्तन की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। तो प्रक्रिया फलस्वरूप सीट की संख्या परिवर्तनशील होगा, ठीक है। तो अपने जी विषय में आप प्रयास और सीट डाले पढ़ना चाहते हैं तो उस हिसाब से चयन करके आप कर सकते हैं ऑनलाइन में, ठीक है। और ये प्रयास और विश्वविद्यालय इसलिए वेस्ट माना जाता है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ पूरा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवा दी जाती है। पढ़ाई के साथ साथ आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम चलते रहता है, आपको अलग से कोचिंग जाने की जरूरत नहीं होता है। इसलिए ये प्रयास विश्वविद्यालय प्रयास विद्यालय इसलिए लोकप्रिय साबित हुआ है, ठीक है। तो लोगों का ये ज़्यादा मांग है तो इस सीट के लिए बहुत मारामारी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र, हाँ, इस मैं नियम के बारे में बात कर रहा था। तो इसमें बहुत सारे नियम दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। प्रयास और विश्वविद्यालय योजना नियमावली 2020 के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा में नामांकित क्षेत्र विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 दिया है। प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र शासकीय अशासकीय शालाओं से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी होना चाहिए। मतलब अनुसूचित क्षेत्र से जो आपका विद्यालय या शासकीय या निजी जो भी है वहां से उत्तीर्ण हुआ रहना चाहिए, ये कहा जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्र इसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आगे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे हमारा बस्तर है, जैसे आपका महासुम का कुछ हिस्सा है, राजनांदगांव का है, तो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और उस पर आपका जो स्कूल पड़ता है वो जिस जगह में, वहाँ से यदि आपने कक्षा 10वीं पास की है तो इसके लिए आप पात्र है, ठीक है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति जैसे कमार है, बेगा है, बिरहोर है, पहाड़ी करुआ है, अबू झामड़िया पंडो के विद्यार्थी को संपूर्ण प्रदेश क्षेत्र के रूप में मान्य होगा। इनको भी परीक्षा देना है, इसके लिए अलग से सीट भी निर्धारित किया गया है कमान लोग के लिए, ठीक है। विद्यार्थियों की चयन हेतु मापदंड, यहाँ पर कुछ मापदंड दिया हुआ है। अब मतलब आपको कक्षा 10वीं में कम से कम 60% से ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहेगा तो मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। नक्शा हिस्सा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों का प्रावधान लागू नहीं होगा या लागू नहीं होगा 7% वाला। फिर भी कम आ जाता है तो आपको प्रवेश मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रज्ञान परीक्षा हेतु केंद्र है, यहाँ पर कुछ केंद्र है। जैसे मैं पहले बताया था कुछ गिने चुने जगह में केंद्र रहेगा, जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। परीक्षा केंद्र स्थल हेतु विभागीय वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी तथा इस संबंध में संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्य से संपर्क कर सकते हैं। आइए ज्यादातर केंद्र बना सकते हैं, मतलब प्रयास और विद्यालय को ही बनाया जा सकता है, हो सकता है क्योंकि इसमें सब प्रयास विद्यालय संचालित है। ये जितने जिले में उसी को केंद्र बनाया जा सकता है। प्रश्न पत्र का यहाँ पर रूपरेखा है। प्रश्न की संख्या 120, कुल 120 नंबर का होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा, सही विकल्प पर रहेगा। एक प्रश्न रहेगा, 4 विकल्प दिया रहेगा, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना होता है जो प्रतियोगी परीक्षा में होते रहता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप पूरा तुक्का मारकर भी हल कर सकते हो। प्रश्न पत्र में विषयवार प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पर अलग अलग विषय दिया हुआ है, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य एवं कला, किसी एक विषय का चयन करना है, 40 नंबर का आएगा। मानसिक योग्यता ये भी 40 नंबर का आएगा, 40-40 ऐसी 80 हो जाता है। भाषा हिंदी अंग्रेजी में से किसी एक को चयन करना है तो 20 नंबर, और सामान्य ज्ञान के लिए 20 नंबर। जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है मोटे मोटे तौर पर रहता है, तो वहाँ सभी पूछे जाएंगे, करंट को भी पूछ दिया जाता है। तो टोटल मिला के 120 और प्रश्न बहुविकल्पी होंगे।
और सही उत्तर को आपको ओ मार्कशीट में देना है, जो कि अब ज़्यादा ही चलन में आ गया है ओ मार्कशीट वाला। ओ मार्कशीट में गलत भरने काट छांट करने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा ओ मार्कशीट का। अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो हो सकता है आपकी कोचिंग यदि कर रहे होगे तो वहाँ आप ले सकते हो, या तो किसी से पूछ भी सकते हो ओ मार्कशीट के बारे में तो कैसा रहता है, जो पहली बार दे रहे होंगे। तो ओ मार्कशीट पर किसी प्रकार की सुधार नहीं होगा। और ओ मार्कशीट के बारे में बता देता हूँ छोटा सा जानकारी। ओ मार्कशीट मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन होता है इसका पूरा नाम, और जिसमें एक सीट रहता है और उसमें ए बी सी डी गोला गोला रहता है, तो जिस सही उत्तर जैसे बी वाला सही है तो बी वाले को रंगाना रहता है, बस इतना ही काम रहता है। और ऊपर में आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, नाम लिखने की जगह दिया तो नाम लिखना पड़ेगा, साथ में रोल नंबर भरना पड़ेगा और मार्कशीट में, और अपना कैटेगरी बताना होगा, और परीक्षा दिनांक, ये सब जानकारियाँ देना होता है। और उसके ठीक नीचे में आपका पूरा आपके प्रश्न पुस्तिका के हिसाब से जितना जैसे 120 है तो 120 आपका वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो यही है और मार्कशीट का। तो परीक्षा तिथि समय, अब यहाँ पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों का आयोजन 21/7/2024 है, प्रातः 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा। और मार्कशीट जानकारी भरने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ठीक है, तो आपके जब परीक्षा हॉल में जाओगे वहाँ पर सबसे पहले आपको मार्कशीट दिया जाएगा, फिर 15 मिनट तक आप लोग अपना जानकारी भर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पत्र देना शुरू कर देंगे। ठीक है, 15 मिनट का समय दिया जाता है परीक्षा शुरू होने से पहले। परीक्षा केंद्र का को रोल नंबर आवंटन ये कार्यालय के लिए काम है। उसके सम्मान के जिला हेतु निम्नानुसार कोड आवंटित किया दिया है, तो ये आप इसी हिसाब से भर सकते हैं। उसके बाद प्रेस हेतु पात्रता की सामान्य शर्तें मापदंड, इसका भी आप लोग का ध्यान रखना चाहिए। ये ज़्यादातर काम कब आएगा, जब आपका चयन हो जाएगा तो ये सब आपको ये सब ले जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो प्रवेश के समय विद्यार्थी कक्षा 10वीं में प्रथम श्रेणी समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए आपको स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग हो, इसके लिए आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है। विद्यार्थी को अन्य किसी विद्यालय से निकासित न किया गया हो, और शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम टीसी बोलते हैं। ठीक है, विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो प्रयास आवासीय विद्यालय ये पूर्णतः आवासीय है, एक तरह से वो वहाँ पर हॉस्टल है। सिकल से जांच में रिसेसिव भाग होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा, डोमिनेंट होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तो सिकल सेल का भी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। आवेदन भरने का तरीका अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि आवेदन कैसे भरा जाता है। और विद्यार्थियों का चयन प्रक्रिया, ये आपको काउंसलिंग के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा संबंधी अन्य निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है। परीक्षा हॉल में आप लोग कैलकुलेटर अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते। और किसी अभ्यर्थी स्थान पर अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे जाने पर विद्यार्थी का निरस्त कर दी जाएगी और तथा विधिक कार्रवाई की जाएगी, मतलब कानूनी कार्रवाई की जा सकती। नकल आदि करते पाए जाने पर विद्यार्थी विषय और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश के संबंध में प्रयास विश्वविद्यालय योजना नियमावली 2020 में दिया हुआ है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। शिक्षा का माध्य अध्यापन यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी रहेगा, दोनों भाषा में होगा, मतलब आपको इंग्लिश मोड में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग क्लास नहीं लगता, आपको एक साथ बैठना पड़ता है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी वाले हो। ठीक, तो इस तरह से प्रयास विश्वविद्यालय को सिस्टम बनाया गया है। बहुत अच्छा सिस्टम है, मेरे को यही बहुत पसंद आता है। कम से कम एक ही क्लास में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे को बिठाया जाता है और इंग्लिश मोड में पढ़ाई होता है। ये थोड़ा सा बढ़िया लगता है मेरे को, ऐसा स्कूलों में भी सब में होना चाहिए।
शाला में प्रवेश काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, तो यहाँ पर जल्दी बता देता हूँ। मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र, राजस्व अधिकारी द्वारा साइन किया हुआ है, 10वीं का अंक सूची, उसके बाद आपका शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद सिकल सेल का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया, मैं सारी जानकारी आप लोग को दे दिया हूँ, पूरा डिटेल जानकारी दे दिया हूँ, शॉर्ट में बता दिया हूँ। उसके बाद आप लोग को ये चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये सब दिया है, जैसे यहाँ पर इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप कैसे कौन सा गांव आप इसमें पढ़ रहे थे, आप पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, ये सब डिटेल में ये सूची दिया हुआ है, और ये सब डाउनलोड आप लोग एकलव्य की वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हो, तो उसको पूरा देख के अवलोकन कर सकते हो। यहाँ पर पूरा यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या सूची है। ठीक है, उसके अगले वीडियो में आप लोग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।